नमस्कार साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, घन की पीछे अपन ने कई क्लासेज डाल दी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उन क्लासों को देखिए। आज की क्लास में बहुत बेहतरीन और अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपके पास में कोई घन मिल जाता है, घन की एक सतह रंगी हुई के तो क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, लेकिन दो सतह अगर उसकी अलग अलग रंगों से रंगी हुई है तो उस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपके पास में घन ले लिया। आपको पता होना चाहिए कि घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और उसके अलावा घन में कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और कोर कितनी होती है? कोर या भुजा या लाइन कह दो तो ये 12 होती है। और सतह कितनी होती है? ये आपके पास में एक घन हो गया। अब इस घन को, जैसे मान लिया कि ये घन है, इसको किसी रंग में डुबो दिया। अब लाल रंग में डुबोया तो आप कहोगे कि पूरा का पूरा जो घन होगा वो लाल रंग से रंग जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज कर देता है। इस पर रंग लगाया जाता है। ऊपर जैसा रंग लगाया वैसा ही रंग नीचे लगा देता है। मतलब कि अगर ऊपर लाल लगाया ना तो नीचे भी कैसा होगा? लाल। अगर इधर की तरफ ये सफेद रंग होगा तो इसके पीछे वाली भुजा पर भी सफेद कर देता है। ठीक है। अब ये जो घन है आपके पास में, इसकी ये टॉप है, ये इसका नीचे का हिस्सा है, ये साइड वाला हिस्सा है ये वाला, और ये जो इधर की तरफ का ये हिस्सा है। अगर इसको मैंने इस प्रकार से रख दिया तो इसकी केवल मुझे 3 सतह दिखेगी। 1, 2 और 3 सतह देख सकते हो आप इस प्रकार से। तो 3 सतह आप देख सकते हो, तो इसके विपरीत सतह दिखेगी क्या? नहीं। इसके विपरीत दिखेगी क्या? और इसके विपरीत दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अब सुनो, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि ऊपर की तरफ लाल रंग है, तो इसके नीचे की तरफ भी कौन सा रंग है? लाल। इसके नीचे की तरफ भी लाल रंग है। इधर की ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार, इस पर मैंने कह दिया कि ये पीला रंग है। यहां लिखी तू इसको पीला। अगर ये दीवार पे पीला रंग है तो इधर की ये दीवार है, इस पर भी कौन सा रंग होगा? पीला। ये भी पीला होगा। लेकिन जो आगे की दीवार है, आगे की, आप इसको 3D फिगर काउंट करके देखिए। 2D में नहीं दिखेगा, 3D मान के चलो। तो इसके आगे की जो सतह है, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो सफेद रंग से रंगा हुआ है। तो इसके पीछे भी क्या होगा? सफेद। पहली बात तो क्लियर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस चीज को भी मैं एक बार लिख देता हूं। एक बड़ा घन भुजा ले लेता हूं। एक 7 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 7 सेंटीमीटर का बड़ा घन, जिसको समान घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है, जिसको समान घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है। घनाकार यानी कि घन के आकार, घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है, में काटा जाता है। घन कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर। काटा जाता है यदि उसके ऊपर की सतह कैसी है? लाल। तो नीचे की सतह भी लाल होगी, भी लाल है। यदि यदि अगर ये भुजा, एक भुजा, यदि यदि दूसरी भुजा पीली है तो उसके विपरीत भी क्या होगी? तो उसके विपरीत भी पीली है। तो उसके विपरीत भुजा भी पीली है। तथा अन्य सतह
सफेद है, जिसके विपरीत भी क्या है, जिसके विपरीत सतह सफेद है, सफेद है। तो ये तो है आपका क्वेश्चन। मतलब कि एक बड़ा घन है, ये मान लिया मैंने बड़ा घन है, और ये घन कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर। अब इसके कलर उल्टे पुल्टे कर दिए किसी ने। अगर ये बड़ा घन है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ऊपर लाल है तो नीचे भी क्या है, आगे सफेद है तो पीछे भी क्या है, इधर पीला है तो इधर भी क्या है, पीला। सबसे पहली बात, समान घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है। मतलब कि अगर मान लो 7 सेंटीमीटर का घन है, समान घनाकार की कहेगा तो 1-1 सेंटीमीटर के काट देंगे। अगर 7 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, मान लिया कि मैंने आपसे कहा कि ये एक 7 सेंटीमीटर की लाइन है, ये अगर 1-1 सेंटीमीटर के आप टुकड़ा करना चाहो इसके, तो भाई साहब देखो 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, कितने हो गए, 4। 1 सेंटीमीटर का ये 5, 1 सेंटीमीटर का ये 6, और 1 सेंटीमीटर का ये 7। देखो ये 7 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ, और टुकड़े कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए, 7 बराबर टुकड़े होंगे या नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, ये अगर आपके पास में घन है तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। अगर ये आपकी 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगी, 7। तो भाई साहब 7 टुकड़े लंबाई में होंगे, 7 टुकड़े चौड़ाई में होंगे, और 7 टुकड़े ऊंचाई में होंगे। तो कुल छोटे घन कितने होंगे। पहला क्वेश्चन है कुल छोटे घनों का, कुल छोटे घन, और छोटे घनों की संख्या होगी साहब 7 का क्यूब कर दे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343। बोलो किसी को कोई आपत्ति है, नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि ऐसे छोटे घन कितने होंगे, ऐसे छोटे घन जिसकी 3 सतह रंगी है, जिसकी 3 सतह रंगी है। अब भाई साहब 3 सतह रंगे हुए कहां मिलेंगे साहब, ये जो हमारे पास में कोना है, ये जो हमारे पास में कोना है, इस कोने का ये भी हिस्सा रंगा हुआ है, इस कोने का ये भी हिस्सा रंगा हुआ है, और इस कोने का ये भी हिस्सा रंगा हुआ है। मतलब कि अगर ये लाल है, आगे की तरफ सफेद है, और ये पीला है, तो लाल सफेद और पीला तीनों तरह के रंग से रंगा हुआ है। बोलो। तो आप कहोगे ऐसे छोटे घन कितने हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, आंसर क्या होगा, 8। इसी का दूसरा क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जाता है। क्या पूछता है, ऐसे छोटे घन, ऐसे छोटे घन जिनकी सतह, जिनकी सतह लाल सफेद तथा पीले रंग से रंगी है, पीले रंग से रंगी है। बोलो। अब आप कहोगे लाल पीला और सफेद तीनों रंग तो साहब कोने पर ही मिलेंगे, तो आप कहोगे इसका भी आंसर कितना है, 8। बोलो इन क्वेश्चनों में 3 वाले में कोई डाउट है किसी का तो पूछो, नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा इसी में बन जाता है, ऐसे घन कितने होंगे, ऐसे छोटे घन
जिसकी दो सतह रंगी है, दो सतह। अब उसने नाम थोड़ी लिया है, अरे दो सतह का नाम थोड़ी लिया कि लाल सफेद, लाल सफेद होना चाहिए, पीला और सफेद होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं लिया ना। मैंने ये कहा ऐसे छोटे घन बताओ कितने होंगे जिसकी दो सतह रंगी है, ऐसे छोटे घन जिसकी दो सतह रंगी है। अब दो सतह रंगे घन कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कोर पर। तो आप मुझे एक बात बताना कि अगर आपने ये टुकड़े किए थे तो टुकड़े कितने हुए थे, 7। कितने हुए थे, 7 में से साहब एक ये कोना का गया, एक ये कोना का गया, क्यों, ये 3 सतह रंगे हुए। हमें 2 सतह वाले चाहिए तो 2 सतह वाले कोर पे मिलेंगे, तो 7 में से एक ये गया, एक ये गया, कोर पे कितने बचेंगे, 5। साहब इधर के ये हमारे पास में 2 सतह रंगी है, इधर भी 2 सतह रंगी है, इधर भी 2 सतह रंगी है, ये भी 2 सतह रंगी हुई है, ये भी 2 सतह कोर वाले। तो आप कहोगे एक कोर पे 5। इसने टारगेट नहीं किया कि लाल पीला सफेद, कुछ भी टारगेट नहीं किया, उसने ये कहा कि 2 सतह रंगी होनी चाहिए, कलर कोई सा भी। तो आप कहोगे एक सतह पे कितना, 5। तो सतह होती कितना, सॉरी, एक कोर पे 5, तो कोर होती कितनी है, 12। तो आप कहोगे 12 पंजे 60 घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। टोटल ओवरऑल 60 घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। वेरी गुड। क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट, ऐसे छोटे घन, ऐसे छोटे घन जिनकी जिनकी दो सतह, जिनकी 2 सतह लाल तथा सफेद रंग से रंगी हो, लाल व सफेद, लाल व सफेद रंग से रंगी हो। बोलो। अब मानो, एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन, लाल और सफेद वाली, एक मिनट आवाज ना करें, चीजों को क्लियर करो। साहब आगे के फ्रंट पे सफेद है, ऊपर लाल है, तो नीचे भी लाल है। अगर मान लो मैं इसके टुकड़ा करना चाहूं, एक मिनट एक मिनट, अगर मान लो मैं इसके टुकड़ा करना चाहूंगा तो 7 टुकड़े होंगे या नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी हो जाएगा। ये कैसा है, सफेद, ये कैसा है, सफेद। अब भाई साहब मेरे से कह रहा है कि ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह लाल व सफेद से होनी चाहिए, लाल व सफेद से होनी चाहिए। तो भाई साहब आप मुझे बताओ कि ये कोना वाला आएगा क्या, मैंने कहा केवल जिनकी 2 सतह केवल लाल व सफेद से होनी चाहिए, केवल लाल व सफेद से होनी चाहिए, ओनली लाल व सफेद से होनी चाहिए। तो आप कहोगे साहब हमारे पास में देखो लाल वाला इधर मिल जाएगा, सफेद वाला इधर मिलेगा, ये तो साहब कोने का है, ये भी कोने का है, अरे यस या नो। तो आप कहोगे साहब 1 2 3 5 इस पे, 5 इस पे, कितने हो गए, 10। 5 यहां भी तो होंगे ना, कितने, और 5 उधर। अब पहली बात मुझे एक बात बताओ कि 2 सतह रंगे हुए घन कितने हैं टोटल, 60। गुरुजी 60 कब थे, जब हमारे पास में एक ही रंग से रंग देता है इनको, मान लो। तो अब तो मैंने कहा रंग 3 हो गए ना, तो मैं डायरेक्ट आपसे कह सकता हूं कि अगर 3 का भाग 12 में दे दिया तो आपके पास में 4 सतह, 4 कोर प्रत्येक के हिस्से में नहीं आएगी क्या। भाई हमारे पास में जब 6 रंग थे तब तो हमने ऐसा कर दिया, डायरेक्टली निकाल दिया, लेकिन अब आप, जब हमारे पास में अकेला रंग था, लेकिन अब आपके पास में कितने रंग हो गए, 3। 3 का भाग दिया, 4 प्रत्येक के हिस्से मारे, तो एक कोर पे कितने होंगे, 5। एक कोर पे 5, तो 4 कोर पे कितना, क्योंकि 3 रंग है,
हर रंग को बांटना है, कोर होती है 12, तो लाल के हिस्से में कितनी 4, सफेद के हिस्से में कितनी 4, और पीला के हिस्से में, भाई दो दो कलर वाले आ रहे हैं ना, लाल और इनके हिस्से में भी, सफेद के हिस्से में 4, लाल और पीले के हिस्से में भी कितनी 4, और पीला और सफेद के हिस्से में भी कितनी 4, हर के हिस्से में 4 4 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 20 घन। चलो भाई साहब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। ऐसे छोटे घन कितने होंगे, ऐसे छोटे घन, ऐसे छोटे घन जिनकी जिनकी दो सतह केवल केवल लाल व पीले से रंगी हो। बोलो इसका भी आंसर कितना आएगा 20। समझ गए ना? अरे घन की प्रत्येक भुजा आपस में इक्वल होती है, और अगर आपस में प्रत्येक भुजा समान होती है तो एक कोर पे 5 आ रहे हैं ना, तो 3 कलर हो गए भाई साहब, 3 भागों में बांटना है, 4 4 प्रत्येक दो के बीच में आएगी या नहीं आएगी? तो आप कहोगे साहब एक कोर पे 5, तो 5 इंटू 4 किया कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे छोटे घन जिनकी जिनकी दो सतह केवल केवल सफेद व पीले रंग से रंगी हो। बोलो सफेद व पीले से, ये भी कितना आएगा 20। 20 घन होंगे। बताओ किसी को यहां कोई आपत्ति है? ये हो गई हमारे पास में दो सतह की बात। कितने सतह की बात? दो सतह की बात। अब बात आ जाती है एक सतह वाली। एक सतह वाले कहां मिलेंगे? सतह पर। समझो यार, देखो समझने का प्रयास करोगे निकाल पाओगे, नहीं समझने का प्रयास करोगे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह फॉर्मेट सब चीजें उल्टी पुल्टी हो जाएगी। अगर मान लो मैं यहां से कहूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एक सतह रंगे घन, एक सतह रंगे घन, भाई साहब मैंने किसी का नाम लिया क्या? नाम नहीं लिया ना। एक सतह रंगा हुआ घन, कैसा भी कलर का हो, कैसा भी कलर का हो, कितना आएगा? कहां मिलेंगे एक सतह वाले? सतह पर। सतह पर मिलेंगे ना। सतह पर मिलेगा तो एक सतह पे कितना होता है गुरुजी? कोर का वर्ग। कोर पे कितने? 5, तो 5 का वर्ग करेंगे वही तो आएगा। तो एक सतह पे 25, तो सतह होगी कितनी? 25 छिके 150। गुरुजी 150 घन ऐसे होंगे, 150 घन ऐसे होंगे, कैसे? जिनकी एक सतह रंगी हुई है। अब इसमें लाल पीला सफेद सभी काउंट किए। अब मैं आपसे कह रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी सतह केवल और केवल लाल रंग से रंगी है? सोचो कितना आएगा? पक्का? कितने लोग 50 पे? क्यों आएगा? केवल लाल रंग, केवल लाल रंग। कोने वाला चलेगा क्या? कोर वाला चलेगा क्या? मतलब कि ये बीच वाले के ही तो चलेंगे ना। कितने आ रहे थे? 25 लाल में ऊपर और 25 नीचे, कितना आएगा? 50। 50 घन। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी सतह केवल पीले रंग से रंगी हुई है? कितना होगा? 50 ही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, जगह नहीं है। ऐसे घन कितने होंगे, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह, कैसे रंग से? सफेद रंग। सफेद तो बोल दिया ना।
देखो लाल की भी 50 होगी केवल, पीले की भी 50 होगी केवल, सफेद की भी कितनी होगी 50, केवल सफेद की भी कितनी होगी 50। लाल, पीला और सफेद, ये 50-50 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? अब आती है बात रंगहीन घनों की संख्या। किसकी आती है? रंगहीन घनों की। रंगहीन कैसे निकालो? बोलो बोलो। अरे 5 का क्यूब कर दो भाई साहब। अब ये कलर अलग अलग आए, बाकी अंदर कलर एंट्री थोड़ी मारा है, अंदर तो नहीं मारा ना, तो अंदर ही तो बचेगा रंगहीन। तो 5 का क्यूब कर दो, यानी कि रंगहीन कितने आएंगे? रंगहीन आएंगे 125। 5 का क्यूब कर दो 125। बोलो किसी का कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछो, पूरी डिटेल चीजें निकाल दो। पूछो 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 पूछ। नहीं है? अरे है तो बोलो कोई डाउट। हो गए? अलग अलग सतह रंग जी। अब भाई साहब इसी में कई बार देखो क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, अभी आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो, एक मिनट, अगर आ जाए तो ये लाल से रंग देगा, ये इधर पीला से रंग देगा, इधर सफेद से रंग देगा, इधर काले से रंग देगा, इधर बैंगनी से रंग देगा, इधर नीला रंग देगा। अलग अलग बन जाएगा। अलग अलग बन जाएगा ना, तो अलग अलग की कंडीशन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ले लू क्या छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझाने के लिए। ये हटा दे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जिनको प्रॉब्लम है, उतारा नहीं क्या? उतारा नहीं क्या? स्क्रीनशॉट लेके पटक लेना। देखो मान लिया जाए आवाज ना करे, समझना। अब मैं रंग अलग अलग ले रहा हूं, थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप समझ जाओगे, चीजों को क्लियर कर लोगे। मैंने कहा ऊपर लाल है, नीचे पीला है, इधर की तरफ हरा है, इधर की तरफ बैंगनी है, और ये आगे की तरफ सफेद है, और पीछे की तरफ गुलाबी है। गुलाबी टुकड़े कर दूं पहले में? 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 1-1 सेंटीमीटर के समान टुकड़े किए जाते हैं, जिसकी एक सतह ऊपर की सतह लाल से, नीचे की सतह पीले से, सामने की सफेद सतह से, सामने की सतह सफेद से, तथा पीछे की सतह इस प्रकार से। 5 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से ले लो भाई साहब, 1 2 3 4 5। ये इधर से भी कट लग जाएगा। टोटल घन कितना आएगा? कुल छोटे घनों की संख्या होगी 125। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 का क्यूब कर दोगे आप डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन मेरा, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी सतह 3 रंगों से रंगी हुई? 3 रंगों से। आंसर कितना होगा? 8। कंफर्म है ना? लेकिन वहां भाई साहब आपके पास में 3 कलर थे, इसलिए तीनों रंगों से रंगी हुई भी कितनी हो गई? 8। लेकिन यहां आपसे कहेगा ऐसे घन कितने होंगे, ऐसे घन कितने होंगे
जो लाल, गुलाबी और हरे रंग से रंगी हुई है। लाल, गुलाबी और हरे रंग से। देखो, लाल से भी रंगी होनी चाहिए, गुलाबी से भी होनी चाहिए और हरे रंग से भी होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, 3 सतह रंगी है या नहीं रंगी? रंगी हुई तो 3 सतह साहब, लेकिन अब आप आंसर 8 नहीं कह सकते। आप ढूंढो भाई साहब, लाल ये रहा, गुलाबी कहां है? इधर, और हरा कहां है? इधर। आप कहोगे ये कोना है ना, पहली बात तो कोने पे मिलेगा 3 सतह वाला, जिसकी 3 सतह रंगी होगी। तो आप कहोगे ये वाला है साहब, ये वाला। तो इसका देखो, ये लाल है, ये हरा है और पीछे की तरफ गुलाबी। इसके अलावा और बताओ, बता दो लाओ। आप कहोगे गुरुजी ये होगा, अरे ये लाल है, ये आगे हरा हो गया, लेकिन इधर तो सफेद हो गया ना। हो जाएगा क्या? नो। ये हो जाएगा क्या? गुरुजी ऊपर लाल है, आगे सफेद है, इधर बैंगनी है, ये भी नहीं होगा। इसका लो भाई साहब, ये लाल है, इधर गुलाबी है, इधर कौन सा है? बैंगनी, ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या साहब? ये सफेद, यहां तो लाल है ही नहीं। इसका मतलब एक गन। लाल, गुलाबी, हरा कितना होगा? एक। हरा, बैंगनी, हरा, ओहो, बैठेगा ही नहीं। हरा और बैंगनी, हरा और बैंगनी आएगा ही नहीं। बताओ, कोने पे ही तो मिलेगा। हरा ले लिया, हरा के साथ में ले लिया पीला और सफेद, कितना होगा? एक कलर। समझ में आ रहा है ना? जो कंटिन्यू बन रहे हैं ना, उनके समझ में आ रहा है। आप मुझे बताइए भाई साहब, लाल, बैंगनी और सफेद कितना आएगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, लाल, हरा, सफेद, एक। आप मुझे बताइए, लाल, लाल, गुलाबी और बैंगनी कितना? एक। आप कहोगे 3 सतह रंगी हुई है, आप कहोगे 3 सतह रंगी हुई है साहब, कितनी? लेकिन 8 तो आंसर नहीं है ना, मात खा गए ना। ये तो हो गए आपके 3 सतह, इस प्रकार से निकाल लोगे ना। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे छोटे घन कितने होंगे? कलर का नाम नहीं ले रहा, किसी भी कलर का नाम नहीं ले रहा। ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिनकी जिनकी 2 सतह रंगी हुई होगी? कितना आएगा? गुरु जी 2 सतह वाले कहां मिलेंगे? नाम तो ले लिया किसी का? नहीं लिया ना। तो आप कहोगे नाम नहीं लिया तो साहब एक कोर पे कितने? 30। तो कोर होती कितनी है? 12 ती है 36, यानी कि 2 सतह रंगे घन होंगे 36। 36, ठीक है। लेकिन 2 सतह में भी नाम दे दे, नाम क्या देगा? सुनो, मैं आपसे कह दूं, मेरी बात सुनो। जैसे केवल लाल व बैंगनी रंग से, सफेद ले लो, लाल व सफेद रंग से रंगी हुई कितनी हो जाएगी? पक्का? देखो, लाल और सफेद यही है, तो 3 ही होगी। कितनी होगी? अब आप कहोगे गुरुजी 6 रंग हो गए। देखो, तरीके समझो एक बार, फॉर्मेट मत समझो, ट्रिक मत समझो, सूत्र मत समझो। गुरुजी 2 सतह वाले, 1 मिनट, 2 सतह रंगे घन का होंगे कोर पर। जब सबको एक ही रंग से रंग दिया जाता, तब हम 12 से गुणा कर देते थे, क्योंकि 12 कोर होती थी। भाई साहब, जब आपके पास में अलग अलग कलर, मान लो एक दूसरे के विपरीत समान कलर हो, ऊपर भी लाल था नीचे भी लाल था, तब कलर कितने थे? 3। कितने कलर थे? तो 12 को 3 कलरों में बांट दिया, प्रत्येक के हिस्से में कितने कितने? प्रत्येक के हिस्से में 4-4 कोर आई थी, 4-4 लाइन आई थी। बोलो। लेकिन अब तो 12 में 6 कलर है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 2-2 कलर। कौन से? ओहो, 1 मिनट, 6 कलर होगा ना। लाल और क्या निकालना था? सफेद। तो लाल और सफेद, लाल और सफेद नहीं, 6, 3 नहीं, इससे नहीं आएगा, 3 ही आपका आंसर होगा।
प्रूफ है ना यार, 3 ही आपका राइट आंसर होगा, 3। अगर मान लो आपसे कह दे क्वेश्चन केवल सफेद, अलग अलग रंग है, सफेद और पीले रंग से रंगेगा, तो भी आंसर कितना होगा? केवल बैंगनी और सफेद रंग से रंगेगा, कितने होंगे? ये भी 3 होगा, दो दो वारे हो गए ना। अब एक सतह क्या आ जाएगा आपके पास? एक सतह रंगे घनों की संख्या, एक सतह रंगे घनों की संख्या, बोलो एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी आएगी? बोलो, मैंने कलर तो नहीं दिया ना किसी का, तो आप कहोगे एक सतह वाले कहां मिलेंगे? सतह पर। 3 का वर्ग कर दो तो 9 गुणा 6 54 होंगे, कितने होंगे? 54। अगर 54 आपके पास में हो गए तो आप मुझे बताइए कि एक सतह रंगे, मान लो मैंने कह दिया केवल बैंगनी, केवल बैंगनी, ओनली बैंगनी, ओनली बैंगनी, 9 9 बैंगनी के होंगे, 9 सफेद के होंगे, 9 लाल के होंगे, 9 पीला का होगा, 9 गुलाबी का होगा, 9 हरे का होगा। अगर रंगहीन पूछ ले तो बोलो, रंगहीन आपके पास में हो जाएगा 27, क्योंकि 3 का क्यूब कर दोगे 27। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कम से कम लाल रंग से रंगे घन, कम से कम लाल रंग से रंगे घन, अब उसने कहा कम से कम लाल तो होना ही चाहिए, और हो कोई दिक्कत नहीं है चलेगा, तो लाल तो यही है ना। आप कहोगे इस पे भी लाल है, उसने ये थोड़ी कहा गुलाबी और ये नहीं होना चाहिए, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? 1 2 3 4 5, इधर 5 और इधर 5, 25 होंगे, 25 घन केवल कम से कम लाल रंग से रंगे, 25 घन कम से कम लाल से कम सफेद रंग से रंगे घन 25, कम से कम हरे रंग से रंगे घन, कम से कम बैंगनी रंग से रंगे घन 25। रंगहीन निकाल दिया, एक सतह निकाल दिया, 2 सतह निकाल दिया। उम्मीद करता हूं कि घन चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सब्सक्राइब की बोल दें ना बोले, हाँ नहीं नहीं बोलेंगे है ना, हाँ अरे नहीं बोलना, सब्सक्राइब वगैरह जिसकी मर्जी होगी अपने आप कर लेगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो। नहीं आता है तो मैं तो कह देता हूँ कि डिसलाइक करके निकल लो, डिसलाइक कर दो, जबरदस्ती मत देखो, किसी के लिए फोर्स नहीं है, पसंद आए तो कर लो, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, ठीक है? ओके।